दिन की सबसे विशेष बात, आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और गुरुवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज शाम 4:30 तक रहेगी। आज के दिन अमावस्या तिथि वालों का यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो, उनका श्राद्ध कार्य किया जाएगा। साथ ही मातामह यानी नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसमें दौहित्र यानी बेटी के बेटे को यह श्राद्ध करना चाहिए। भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों, लेकिन वो भी यह श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकता है। इस श्राद्ध को करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को पाता है। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध, 3 कन्याओं के बाद हुए पुत्र या 3 पुत्रों के बाद हुई कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। अज्ञात तिथि वालों यानी जिनके अंतिम दिवस की तिथि पता न हो, साथ ही पितृ विसर्जन सर्वपैत्री भी आज ही के दिन किया जाएगा। जो लोग श्राद्ध के बीते दिनों में किसी कारणवश अपने स्वर्गवासी पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हों या श्राद्ध करना भूल गए हों, वो भी आज के दिन श्राद्ध कार्य करके लाभ उठा सकते हैं। आज अमावस्या के दिन श्राद्ध आदि कार्य के साथ ही महालया यानी पितृपक्ष की भी समाप्ति हो जाएगी। तो ये थी चर्चा अमावस्या श्राद्ध की, और अब बात करेंगे आज के योग और नक्षत्र की। आज रात 11:52 तक शुभ योग रहेगा। इस योग में किया गया जनहित कार्य शुभ फलदायी होता है। साथ ही इस योग में कार्य करने से प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। आज सुबह 9:48 से कल सुबह 7 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, अतः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान सूर्यदेव की उपासना की जाती है। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही इसका संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन पाकड़ के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जातक बहुत ही दयालु, सही निर्णय लेने वाले, कोमल वक्ता और कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। ये अपनी विद्या के बल पर धन लाभ करने वाले होते हैं। तो ये थी चर्चा आज के शुभ योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं विश्वकर्मा जयंती के बारे में। आज विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा एक महान ऋषि, शिल्पकार और ब्रह्मज्ञानी थे। ऋग्वेद में भी उनका उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि उन्होंने ही देवताओं के घर, नगर, अस्त्र शस्त्र आदि का निर्माण किया था। हस्तिनापुर, द्वारिका, इंद्रपुरी, पुष्पकमान, भगवान शिव का त्रिशूल जैसे कई भवनों और महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माता उसके विश्वकर्मा ही हैं। कर्ण का कुंडल, विष्णु का सुदर्शन चक्र आदि का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। आज सुबह स्नान करके रोजाना उपयोग में आने वाली मशीनों को साफ करके उनको धूप दीप दिखानी चाहिए। देखो, विश्वकर्मा का जिस तरीके से जिक्र मिलता है हमारे यहाँ, वो ऑल द इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग से जुड़े तमाम चीजें, और जो ये आपके अस्त्र शस्त्र थे ये भी इंजीनियरिंग थे, इंक्लूडिंग जो सिविल इंजीनियरिंग थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब तमाम इंजीनियरिंग का देवता जो है वो विश्वकर्मा जी को ही माना गया। जैसे वास्तुशास्त्र है, अब हमारा विषय वास्तुशास्त्र है, तो वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? 2 मत महत्वपूर्ण है, एक विश्वकर्मा जी का और दूसरा मय का। विश्वकर्मा प्रकाश, मय मत, सम्रांगण सूत्रधार, वास्तुराज वल्लभ, बृहद वास्तुमाला, ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जिनमें इन सारे मतों का, सम्रांगण सूत्रधार का या आपके इसका विश्वकर्मा प्रकाश का, मय मत का, मूल 2 ही मत हैं। एक विश्वकर्मा का जो देवताओं के वास्तुशिल्पी थे और देवताओं के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी। 86 हाथ का गवाक्ष और 82 हाथ का अलिंद, सफिशिएंट लैंड एंड एवरीथिंग वाज अवेलेबल विद देम। दूसरी तरफ मय मत था, जिसको अभी बीच में आपको याद होगा 2010-2012 में बड़ा शोर मच रहा था, क्या खत्म हो जाएगी सारी दुनिया, क्या कहता है मायान कैलेंडर, वो आपने शोर सुना होगा बहुत सा। तो वो जो मायान शब्द जिसके लिए इस्तेमाल होता है, वो माया सभ्यता, वो माया नहीं है, बेसिकली शब्द है मय। देखो, कई युगों में मय का उल्लेख मिलता है। Probably it was a race of architects and engineers, as we think. वैदिक युग, अगर वैदिक वांग्मय में किसी ऋषि का उल्लेख मिल रहा है, उनसे उत्पन्न जो उनका कल्ट मानने वाले लोग थे, विश्वकर्मा का कल्ट मानने वाले लोग, ऐसे ही मय का उल्लेख मिल रहा है। मय
जो संस्कृति थी वो ज़्यादातर असुरों के पक्ष में रहती थी, मतलब ये पीड़ित, वंचित और आहत मानवता के पक्षधर थे। अब जैसे कहते हैं ये आपके भृगु जी महाराज पश्चिम की तरफ चले गए, अफ्रीकन्स को जाकर के उन्होंने सिखाया, वो दैत्यों के गुरु थे। दैत्य अफ्रीकन्स क्या है, 7-8 फुट का आदमी को आप क्या कहेंगे, आपके लिए वो दैत्याकार व्यक्ति। तो दैत्य शब्द को कोई बुरा शब्द या नहीं था। अब वो जो वास्तु है, विश्वकर्मा का वास्तु और मय का वास्तु, तो मय कौन थे, ये दानवों के, असुरों के, भाई दो थे, एक सुर थे और असुर। लेकिन इनमें हम तो केवल सुरों की पूजा करते हैं ना, हम देवताओं की पूजा करते हैं, एक असुर पक्ष भी तो है। रावण कौन था, उसके बारे में कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को बुलाकर पूछा, सृष्टि की रक्षा का भाव कौन लेगा, जिन्होंने सृष्टि की रक्षा का भाव लिया वो राक्षस कहलाए। लेटर ऑन हम राक्षस शब्द से अर्थ समझने लगे जो इंसानों को खा जाते हो, जो खून पी जाते हो। तो इसलिए ये हम लोगों के समझने की बात है कि विश्वकर्मा जी और मय, ये दोनों, मय दानव की पुत्री मंदोदरी थी जो रावण की धर्मपत्नी थी श्री राम के समय, और पांडवों का वो महल जिसमें जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखता था, वो मय दानवों ने बनाया था, वो कृष्ण के समय में था। तो क्या मय एक ऐसा व्यक्ति था जो इतनी लंबी आयु थी उसकी, जो कृष्ण के समय से लेकर राम के समय तक कॉन्टिन्यूअस रहा, या राम के समय से कृष्ण के समय तक रहा? मय एक रेस थी, रेस ऑफ आर्किटेक्ट्स। ये डिप्राइव्ड लोगों के, देखिए हम कई बार आपको जो वास्तु के उपाय बताते हैं उनमें से बहुत से उपाय मैमत के भी हैं। क्यों? राक्षस, अब वो बेचारे असुर लोग, एक तो सुर थे जो मतलब अपने एनवायरनमेंट की चिंता नहीं करते थे, वो लकड़ी जलाते थे, यज्ञ करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे आम की लकड़ी से फॉर्मल्डिहाइड निकलेगा। असुर लोग कहते थे भाई लकड़ी वकड़ी मत काटो, जंगलों को मत काटो, ये सब बवालबाजी, आप जंगल खराब कर रहे हैं, आप एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर को, ओजोन लेयर तो फट जाएगी। ऐसा विचार दूसरों का था। तो कोई बुरा नहीं था उनमें, सब अच्छे थे। सुर और असुर दो कल्ट थे। तो देवताओं के जो वास्तुशिल्पी थे वो विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा हमारी संस्कृति के आर्य, जो इस भूमि के मूल निवासी हैं, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो आर्याना और ईरान से नहीं आए थे, हिंदू कुछ पर्वत पार करके नहीं आए थे, यहीं पैदा हुए और सदा से यहीं के हैं। तो ये जो आर्य थे, आर्यों के बड़े ही आदरणीय वास्तुशिल्पी, इंजीनियरिंग के जानकार, देवों की इंजीनियरिंग करने वाले एक ऐसे महान वास्तुशिल्पी थे जिन्होंने वैदिक काल में भी के पूर्व ही ये बता दिया था कि हाउ टू डिग ए पिट फॉर स्टार्टिंग योर मेकिंग योर हाउस। मीन्स विश्वकर्मा जी लिखते हैं कन्या दौरविता श्रिके, यानी कन्या, तुला और वृश्चिक में जब सूर्य होता है तो वास्तु नाग का मुंह पूर्व दिशा की ओर होता है और उसकी दक्षिण कोख में खाद करना चाहिए, यानी साउथ वेस्ट में, प्लॉट के साउथ वेस्ट में खाद करना चाहिए। ये विश्वकर्मा जी बताते हैं, बिकॉज ही नोज, वो जानते थे कि इस समय निगेटिव एनर्जी का पैटर्न किधर है। अब कन्या, तुला और वृश्चिक में तो सूर्य 3 महीने तक रहेगा और फिर धनु, मकर, कुंभ में आएगा, तब वास्तुनाग का मुंह राइट साउथ में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कोई घड़ी की सुई की तरह वो टन से 90 डिग्री गिर जाएगा, ना, वो 1-1 डिग्री रोज मूव करेगा, क्योंकि सूर्य 1 डिग्री रोज चलता है। ये सारी चीजें हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, इन्होंने हमको इमेंस नॉलेज दी है, इमेंस नॉलेज। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं शास्त्र से जुड़ी हुई कुछ विशेष चर्चा की। आज पितृ विसर्जन किया जाएगा। माना जाता है कि पितृ विसर्जन करके श्राद्ध के लिए धरती पर आए पितरों की विदाई की जाती है। आज के दिन खीर, पूड़ी और अपने पितरों की मनपसंद चीज़ें बनाकर श्राद्ध कार्य किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध में पितरों को दिए अन्न जल से उन्हें संतुष्टि मिलती है और वो अपने परिवार को आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं। अतः आज के दिन अपने भूले बिसरे पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करके जरूर लाभ उठाना चाहिए। आज अपने पितरों के निमित्त किसी सुपात्र ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। साथ ही अगर कोई जरूरतमंद या मांगने वाला घर पर आ जाए तो उसे भी आदर सहित भोजन कराएं। और अब बात करेंगे तर्पण विधि के बारे में।
पितृ तर्पण की विधि की। तर्पण के लिए एक साफ लोटे में जल लेकर थोड़ा सा काले तिल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए। पितरों का तर्पण करते समय लोटे को हाथ में लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बायां घुटना मोड़ कर बैठना चाहिए। और अगर आप जनेऊधारी हैं तो यज्ञोपवीत को बाएं कंधे से उतारकर दाहिने कंधे पर रखें। देखो, कुछ पोजीशन में पितरों के श्राद्ध में नहीं, अन्य श्राद्ध में कंधे को, जनेऊ को बीच में रखते हैं, लेकिन पितृ श्राद्ध में इसको इधर ले आएंगे। इसको कहते हैं सव्य, इसको कहते हैं अपसव्य। अपसव्य, कुछ ब्राह्मण लोग उसको सभ्य और असभ्य ऐसे कह देते हैं, लेकिन आप ये समझिए कि बायां कंधा रूटीन है जनेऊ के लिए और दाहिना कंधा केवल पितृकर्म के लिए। दाहिने कंधे पर रखें और दाहिने हाथ के अंगूठे के सहारे जल को धीरे धीरे नीचे की ओर गिराना चाहिए। इस प्रकार घुटना मोड़कर बैठने की मुद्रा को पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में रहकर आपको अपने सभी पितरों को 3-3 अंजलि जल जरूर देना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि तर्पण हमेशा साफ कपड़े पहनकर श्रद्धा भाव से करना चाहिए। बिना श्रद्धा भाव के किया गया धर्म कर्म तामसी और खंडित होता है, इसलिए श्रद्धा भाव होना बहुत जरूरी है। देखो, ये आगे बढ़ने के पहले पितृ से ऐसे हाथ में जल लेना चाहिए, इसमें पुष्प थोड़े फूल डालो, तिल ऐसे लो और इस जगह इस अंगूठे के सहारे गिराना चाहिए। अच्छा देखो, बहुत जगह एक फैशन है पवित्री का। फैशन क्या? एक फैशन शब्द ना इस्तेमाल करें, फैशन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एक प्रचलन है कि लोग पवित्री धारण करते हैं, पवित्री कुश से बनी हुई। तो आप पवित्री को यहां रखेंगे पितृ कार्य के लिए। देखो, वही काम जब दूसरे निमित्त से किया जाएगा, ऋषियों को तो यहां होगा, प्रजापति के लिए अलग जगह होगी। पितरों के लिए पवित्री जो होती है ना, आपने पहनी होगी, कुश की बनी हुई एक अंगूठी जैसी होती है जो पूजा के कार्य के लिए दी जाती है, उसको यहां रखें और इसको इससे दबा लीजिए। और फिर जब जल में हाथ भरिए तो ऐसी कोशिश कीजिए कि कुश और अंगूठे के सहारे राइट साइड में जल गिरे। इस तरीके से पितरों को तर्पण करना चाहिए। देखिए, श्राद्ध के दौरान कुछ और खास बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। आज के दिन श्राद्ध का कार्य दोपहर में करना चाहिए। देखो, दोपहर का मतलब क्या हुआ? 12:30 ऑनवर्ड्स और 2:30-3 के पहले। सुबह और सायंकाल तर्पण करने की मनाही है, लेकिन मनाही से मतलब ये नहीं कि आपको नहीं कर सकते। अगर किसी वजह से आप दोपहर में नहीं कर पाए तो आपको जब रुचय कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। बेसिक बात यह है कि जब रुचय कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। अब अगली बात क्या है? वायु पुराण के अनुसार हम शाम का समय राक्षसों का कहा गया वायु पुराण का, लेकिन हम कहते हैं आप कैसे भी कीजिए, लेकिन कीजिए। श्राद्ध कर्म अपनी भूमि पर करना ज़्यादा अच्छा है, वरना पवित्र पुण्य तीर्थों में करना चाहिए। और इस कार्य में अगर दूध दही का इस्तेमाल करना है तो आप गाय का ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। श्राद्ध में तिल का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। तिल से श्राद्ध अक्षय हो जाता है और तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, इससे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। अच्छा देखो, जब भी आप कोई काम करते हो, जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, तो बहुत से पिशाच वहां आ जाते हैं। पिशाच का मतलब समझते हैं आप? फंगल, जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, फंगल बैक्टीरिया, वो चीजें जो बीमारियों के कारण हैं, इन्हें पिशाच कहा जाता है। ये पिशाच कोई ऐसा नहीं कि उसकी इतनी लंबी नाक होती है और खोपड़ी में 2 सींगें निकली हुई हैं। ये जो इस तरीके की चीजें बना दी गई हैं। अब आजकल तो देखो, कोरोना का ही एक मुंह बना देते हैं गेंद जैसा और उसमें तमाम डंडियां निकाल देते हैं, तो किसी ने देखा उसका चेहरा ना? ऐसे पिशाचों के ऐसे मतलब चित्र बनते रहते हैं। लेकिन पिशाच का मतलब है वेरियस फंगल इन्फेक्शंस। जहां तिल जिस पानी में पड़ा होता है वो फंगल इन्फेक्शन को रोकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने और अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी पसंदीदा चीजें उनको दान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। इसके अलावा आपको, अगर मान लिया आप ब्राह्मण नहीं खिला पा रहे हैं, तो आप अपनी बहन को खिलाइए, बहन के बच्चों को खिलाइए, इससे भी बहुत आनंद मंगल हो जाता है। और फिर भी कोई न मिले तो किसी जरूरतमंद को खिला दीजिए, जो उसको भोजन की आवश्यकता उसको भोजन दे दीजिए। तो अगर आपका जो स्वर्गवास है पुरुष या स्त्री, जैसे किसी वृद्ध महिला का हुआ हो तो ब्राह्मणी को भोजन कराइए, और पुरुष का हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण को भोजन कराते समय बहुत आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। और श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन में से सबसे पहले गाय, कौओं, कुत्तों, इसके अलावा देवता और चींटियों के निमित्त भी भोजन निकालना चाहिए।
गाय, देवता, कौवे, कुत्ते और चींटियां। देखिए, कोशिश करके कौवों और कुत्तों का भोजन उन्हें ही कराइए, जबकि देवता और चींटी का भोजन आप गाय को भी खिला सकते हैं। देखिए, इस सिलसिले में कुछ एक बात और भी कही जाती है। ऐसा समझा जाता है कि पीपल और बरगद का पेड़ किसी बीज से नहीं लगा सकते आप। पीपल और बरगद के पेड़ को कौवा खाता है। कौवे के पेट से वो, जैसे कॉफी बनती है ना, एक छोटा सा जानवर इतना बड़ा होता है, वो खाता है, उसके पेट से प्रोसेस होकर निकलती है और दुनिया की सबसे महंगी और सबसे अच्छी कॉफी समझी जाती है। वैसे पीपल के फल को जब कौवा खाता है तो उसके पेट से जब प्रोसेस होकर उसकी बीज से निकलता है तो पीपल और बरगद का पेड़ लगता है। वैसे पीपल और बरगद की कोई खेती नहीं हो सकती कि आपने ऐसे छिड़क दिया और पीपल उगा है ना। और ये जो सीजन है, ये कौवों की प्रोजिनी का सीजन है। इस सीजन में कौवे बच्चे देते हैं और मादाएं तो बिल्कुल ही बच्चों की देखभाल में डिफंक हो जाती हैं, और वो जो कौवा जो मेल कौवा है उसको भी भोजन की आवश्यकता। तो ये जो पितृपक्ष में कौवों को दिया गया, ये समवेयर इट इज बीन लिंक्ड विद प्रो एनवायरमेंट एक्टिविटी ऑल्सो, ऐसा कहते हैं। चलो आगे चलते हैं और बातें करते हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही घर के बाकी सदस्यों को भोजन कराना चाहिए। और अगर उसी शहर में आपके घर में आपकी बहन, जमाई, भांजे रहते तो उनको भी जरूर बुला के भोजन कराना चाहिए। अगर कोई भिखारी या जरूरतमंद आ जाए तो उसे भी बहुत आदरपूर्वक भोजन कराइए। देखो, जाति न पूछो साधु की। घर पर आए हुए व्यक्ति को फिर यह नहीं पूछना चाहिए कि मान्यवर ब्राह्मण है कि नहीं, ना ना, जो आ जाए परम आदरपूर्वक उसे भोजन कराइए। तो ये थी चर्चा आज अमावस्या, श्राद्ध, पितृ विसर्जन, तर्पण और श्राद्ध के दौरान ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।